हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों। आज मैं आया हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर के एक नया टॉपिक के साथ, जिसका नाम है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है बच्चों। एग्ज़ाम आप सभी लोगों का अब नज़दीक आ रहा है। ज़्यादातर बच्चों ने मुझसे यही कहा कि पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड वीडियो अपलोड करने के लिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने आज इस टॉपिक के साथ आया हूँ। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग का जो टॉपिक होता है वो है पेरीमीटर। ठीक है, अब पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझेंगे। इसके लिए मैं एक शेप ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई भी शेप रैंडमली। ठीक है, कोई एक शेप है, नाम भी लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, ये स्पॉट ई, एफ, जी। ठीक है बच्चों, कोई भी एक किसी भी तरह का एक शेप दे दिया जाए और सबका मेज़रमेंट भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए ए से बी तक ये 1 है, बी से सी तक 2 है, सी से डी तक भी 2 है, डी से ई तक 1 है, ई से एफ तक अगेन 1 है, एफ से जी तक 3 है, और जी से ए तक ये भी मान लीजिए 3 है आपका। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब ये होता है बच्चों, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ आपको, अगर मान लीजिए मैं ए स्पॉट पे यहाँ पे हूँ, ए से बी तक, बी से सी तक, सी से डी तक, ई एफ जी, और फिर जी से वापस ए पर लौट आऊँ, तो यही पूरा एक चक्कर जो लगेगा वही किसी भी शेप का पेरीमीटर कहलाता है। अगर कैसा भी शेप हम लोग को दे दिया जाए तो उसका पेरीमीटर कहलाता है। यानी कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं, पेरीमीटर इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जितनी भी साइडें यहाँ पे दे रखी हैं उन सभी का ऐड, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी ए। ठीक है, जी से वापस ए पे आ गए। ठीक, तो ये पूरा ही जो होता है यही पेरीमीटर कहलाता है बच्चों। आइए इसको निकालते हैं। तो ए से बी तक की जो लेंथ है देखिए कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। बी से सी तक, बी से सी तक आपका 2 दिया है तो 2 हो गया। सी से डी तक आपका 2 दिया है, डी से ई तक 1 है, ई से एफ तक 1 है, एफ से जी तक 3 है। ठीक है, और जी से अगेन ए तक 3 है। ठीक है बच्चों, तो इन सभी को प्लस कर लेंगे, तो 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 3 10, 10 और 3 13। ठीक, तो 13 इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगर सारा सेंटीमीटर में होता तो 13 सेंटीमीटर हो जाता, अगर सारा मीटर में होता तो 13 मीटर इसका आंसर हो जाता है बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो है पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ फार्मूला है। ठीक है बच्चों, पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ फार्मूला है, चलिए उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो फार्मूला होता है वो होता है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 2 ब्रैकेट L + B। ठीक है बच्चों, 2 ब्रैकेट में L + B। यहाँ पे L का मतलब क्या होता है, L मीन्स आपका लेंथ, और B का मीन्स मतलब होता है, B मीन्स होता है ब्रेथ। ठीक है बच्चों, उसके बाद सेकंड फार्मूला जो होता है वो होता है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है आपका, ये होता है आपका 4 × साइड। ठीक, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के चारों साइड आपस में एक बराबर होते हैं। ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो होता है आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इसके लिए जो हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे वो सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए साइड प्लस साइड प्लस साइड। ठीक, ट्रायंगल में होती हैं 3 साइड्स, इसलिए तीनों साइडों का सम,
सम ऑफ ऑल साइड्स भी कह सकते हैं। अब डिपेंड करता है किस तरह का ट्राइंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो उसमें 2 साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। स्केलनी ट्राइंगल है तो उसमें तीनों ही साइड आपका अनइक्वल होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो उसमें तीनों ही साइड आपका सेम टू सेम होता है, इक्वल होता है। वो तो बात की बात है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपका बच्चों। लेकिन ट्राइंगल के लिए जो पैरामीटर लगेगा वो साइड प्लस साइड प्लस साइड लगेगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ जो है आपका मान लीजिए 5 मीटर दी गई है और ब्रेथ इसकी 2 मीटर दी गई है। ठीक, तो इसका पेरीमीटर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पेरीमीटर का फार्मूला हम लोग अभी जस्ट पढ़ चुके हैं। 2 ब्रैकेट L प्लस बी होता है। ठीक है, L मीन्स लेंथ, B मीन्स ब्रेथ। तो लेंथ इसमें जो है आपका 5 दिया है तो 5 पुट कर लेंगे और ब्रेथ जो है 2 दिया है तो 2 रख लेंगे। यानी 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2 7। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 7 होता है। यहाँ पर देखिए 2 और 7 के बीच में ब्रैकेट लगा हुआ, कोई साइन नहीं है, तो 2 7 जा आपका ये आ जाएगा 14। और मीटर है तो मीटर में आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए इस बार कि एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है। स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। मान लीजिए स्क्वायर है, कह दिया जाए उसमें कि जिसकी साइड्स जो है स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर की है, तो इसका पेरीमीटर हम लोग को फाइंड करके बताना है। ठीक, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? 4 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक, अब स्क्वायर है तो देखिए ये भी 5 है, ये भी 5 होगा, तब ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, चारों ही साइड आपस में इक्वल होती हैं। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, 4 5 जो आपका क्या हो जाएगा? 4 5 जो आपका 20 हो जाएगा। और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर इसमें यूनिट हम लोग जरूर लगाएंगे, ध्यान रखेंगे। अगर यूनिट नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाता है एग्जाम में। ओके बच्चों। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया जाए इस बार कि कोई एक ट्राइंगल है, कोई एक ट्राइंगल दिया है जिसमें एक साइड आपका 4 है, एक साइड 5 है और एक साइड 8 है। ठीक है, सेंटीमीटर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया जाए। अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हमने आपको बताया है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? साइड प्लस साइड प्लस साइड, यानी तीनों साइडों का सम। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, साइड प्लस साइड होता है। ठीक है, तो तीनों साइड्स 4 प्लस 5 प्लस 8, 4 5 9, 9 और 8 17 सेंटीमीटर इज़ द आंसर। ठीक है बच्चों, किसी भी तरह का ट्राइंगल दिया रहेगा तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ साइड्स का सम निकालना रहेगा। एक वैरायटी और देख लीजिए। मान लीजिए ये भी ट्राइंगल दिया जाए, लेकिन इस बार चेंजिंग है। इस बार मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी तीनों ही साइड्स आपस में इक्वल होती है। मान लीजिए ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, तीनों का तीनों ही आपका 6 है। तो इस कंडीशन में भी आपका सेम फार्मूला रहेगा। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का हो जाएगा साइड प्लस साइड प्लस साइड कर लीजिए, यानी कि 6 प्लस 6 प्लस 6 कर लीजिए। तो 6 प्लस 6 12, 12 और 6 18 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर जरूर लगा देंगे बच्चों। ठीक है, आई होप आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बच्चों। मिलता हूँ मैं अब इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।